नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एफिडेविट। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एफिडेविट। एफिडेविट से आप क्या समझते हैं? एफिडेविट का मतलब होता है एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि हम लिखते हैं व्हाट वी बिलीव्स। सपोज मेरे को कहीं पर अपना प्रूफ देना है कि आई एम पीएचडी इन इकोनॉमिक्स। सो मेरे पास डिग्री नहीं है अभी, ठीक है, मेरे पास डिग्री नहीं आई अभी यूनिवर्सिटी से, बट मुझे कहीं पर क्लेम करना है कि मैं पीएचडी इकोनॉमिक्स हूं। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक एफिडेविट बनवाऊंगी, साइन करके सेल्फ अटेस्ट करके मैं उसको जाके जमा कर दूंगी और मैं वहां पर नीचे लिख दूंगी कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई डिक्लेरेशन। मैं इस डिक्लेरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। अगर इन केस मेरे दी हुई जानकारी अगर गलत साबित होती है तो आप मुझे पनिश भी कर सकते हैं। तो एफिडेविट इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच अ पर्सन राइट्स व्हाट ही बिलीव्स। जो वो बिलीव करता है वो लिख देता है उसके अंदर। इसका मीनिंग है एक रिटन डिक्लेरेशन ऑन ओथ। एक ओथ पर जब आप रिटन डिक्लेरेशन देते हैं उसको एफिडेविट बोलते हैं। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो सॉन की जाती है बिफोर अ पर्सन हैविंग अथॉरिटी। किसी अथॉरिटी वाले आदमी के सामने रखा जाता है ये। इट मस्ट बी कंटिन्यू टू सच फैक्ट्स एज द डिफेंडेंट इज एबल टू हिज ओन नॉलेज। जो आपकी नॉलेज में चीजें सही हैं आप उसी के ऊपर एफिडेविट बनवा के दे सकते हो। अब ऑर्डर 19 ऑफ सीपीसी कहता है एनी कोर्ट में एट एनी टाइम कैन से टू प्रूव द एफिडेविट। कोर्ट जो है, कोई भी कोर्ट किसी भी टाइम पर आपको एफिडेविट को प्रूव करने के लिए कह सकती है। और कोर्ट ये भी कहती है कि जो एफिडेविट है, यूं तो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से एफिडेविट इज नॉट एन एविडेंस। आप एफिडेविट को कभी भी एविडेंस के तौर पे कंसिडर नहीं करते, बट इट इज कंप्लीटली ऑन कोर्ट डिस्क्रिप्शन। अगर आपके पास कोई और एविडेंस नहीं है, कोई और प्रूफ नहीं है, तो आप एफिडेविट को एविडेंस भी कंसिडर कर सकते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एसेंशियल्स ऑफ एफिडेविट, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एफिडेविट, तो उसमें पहला एसेंशियल होता है रिटन। एफिडेविट हमेशा रिटन होता है, कभी ओरल नहीं होता। नंबर 2, डिक्लेरेशन बाय डेपोनेंट। जो डेपोनेंट होता है, जो एफिडेविट बनवा के दे रहा है, वो सेल्फ डिक्लेयर करता है, अपने आप को डिक्लेयर करता है कि मैंने ये चीजें की है। थर्ड इज ट्रू फैक्ट्स। ये हमेशा ट्रू फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए, इसमें कोई झूठी बातें नहीं लिखी होनी चाहिए। फोर्थ इज ओथ। ये एक तरह से कसम खाई हुई होती है। ओथ होता है ये कि हाँ मैं कसम खाता हूँ कि मैंने ये चीजें, इन्फॉर्मेशन जो दी है वो सही दी है। कैन नॉट बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर। ये किसी और के बिहाफ पे आप नहीं बना सकते। आप एफिडेविट खुद के लिए बना सकते हैं, आप किसी और के बिहाफ पे एफिडेविट नहीं बनाते कभी भी। तो दीज आर ऑल द एसेंशियल्स ऑफ एफिडेविट। नाउ वी कम्स ऑन रूल्स ऑफ एफिडेविट कि रूल्स क्या है एफिडेविट के। तो आपका पहला रूल क्या है, इसमें फुल नेम होना चाहिए, आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। जो भी बंदा एफिडेविट बना रहा है अपना, उसका पूरा नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन उसमें लिखी होनी चाहिए। सेकंड इज पैराग्राफ डिवीजन। उसमें पैराग्राफ वाइज डिवीजन होना चाहिए हर चीज का। थर्ड इज लॉजिकली अरेंज्ड होना चाहिए, सिस्टमैटिक एंड लॉजिकली अरेंज्ड होना चाहिए। फोर्थ इज हर चीज का ओथ होना चाहिए, सिस्टमैटिकली सोलेमनली अफर्म करे कि हाँ ये मैं ओथ ले रहा हूं कि मैंने ये चीज ऐसे ऐसे कही है, की है। मस्ट कन्फाइन टू फैक्ट्स ओनली। इसमें फैक्ट्स होने चाहिए आपके। एंड ओथ जरूर होना चाहिए और वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप वेरीफाई नहीं कर सकते अपने एफिडेविट को तो बेकार है। अब एफिडेविट अगर आप कल को गलत बना देते हैं, अगर आपने रॉन्ग एफिडेविट दे दिया है गलती से भी, तो आपकी इसकी पनिशमेंट भी आपको पता होनी चाहिए कि एक रॉन्ग एफिडेविट देने में, एक फॉल्स एफिडेविट देने में 7 साल की पनिशमेंट प्लस फाइन का प्रोविजन है। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एफिडेविट, जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल। 2 तरह के एफिडेविट्स होते हैं हमारे इसमें, एक जुडिशियल और एक नॉन जुडिशियल। जुडिशियल एफिडेविट वो होते हैं जिसमें कोर्ट फी, स्टैंप फी दोनों पे करनी पड़ती है, मगर नॉन जुडिशियल जो होती है उसमें कोई कोर्ट फी पे नहीं करनी होती, उसमें सिर्फ स्टैंप फी पे करनी होती है। और जो जुडिशियल एफिडेविट होता है वो हमेशा जुडिशियल पेपर पर बनता है, और जो नॉन जुडिशियल होता है वो नॉन जुडिशियल पेपर पर बनता है। तो ये बेसिकली एफिडेविट के टाइप्स हैं। तो एफिडेविट के ऊपर शॉर्ट नोट आएगा आपको, या ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको उसमें एफिडेविट का मीनिंग लिखना है, आपको उसके एसेंशियल्स लिखने हैं, आपको उसके रूल्स लिखने हैं कि एक अच्छे एफिडेविट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आपको उसका वेरिफिकेशन के बारे में बताना है, एंड प्लस आपको उसके टाइप्स एंड पनिशमेंट के बारे में बताना है। तो इट विल बी अ बिग आंसर, आपका एक प्रॉपर बड़ा आंसर बनेगा इसमें। और अगर हमारे जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, पेपर में बहुत छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं उसको 20-20 नंबर में दे दिया जाता है, तो यू नो हाउ टू एग्जीक्यूट द थिंग्स। आपको उसको फैलाना आना चाहिए। बहुत ही आपको पता है कि हम लोग कई सेमेस्टर से करते आ रहे हैं और आगे भी हम लोग कर सकते हैं इस चीज को। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज आप और डाल सकते हैं, व्हाट इज द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एफिडेविट। कभी कभी ना घुमाने के लिए पूछ लेते हैं ये लोग, व्हाट इज द एविडेंटरी वैल्यू। बच्चे परेशान हो जाते हैं, अरे क्या पूछ लिया। अरे एविडेंटरी वैल्यू का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि एफिडेविट को एज ए एविडेंस हम कंसिडर नहीं करते हैं, सबूत के तौर पर हम नहीं यूज करते हैं, बट येस ऑन कोर्ट्स डिस्क्रिप्शन, अगर कोर्ट के पास कोई और एविडेंस नहीं है देन वी विल कंसिडर एफिडेविट एज एन एविडेंस। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एफिडेविट। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। थैंक यू।